सुबह का मतला साफ हो चुका था। तूफान और बारिश का नामो निशान भी बाकी न था। सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें हर तरफ फैला दी थीं। परिंदे अपने आशियानों से निकलकर खुराक के हसूल के लिए निकल पड़े थे। पहाड़ों की दरारों से पीली पीली किरणें छिनकर गार के अंदर आ रही थीं और वो किरणें शहजादी के फूलों की गहनों पर पड़ रही थीं, जिससे फूलों की महक सारे गार में फैल गई थी। अचानक घोड़े के ज़ोर से हनहनाने की आवाज़ आई। शहजादी की आँख खुल गई। तलवार तड़प कर नियाम से बाहर निकल पड़ी और तारिक बिन ज़ियाद ने बुखार से बाहर निकलने का रुख किया। खौफ और रास की इस लहर में शहजादी के जिस्म में फैल गई और वो उठकर बैठ गई। उसने दिल ही दिल में सोचा, आने वाले लम्हात खुदा जाने क्या गुल खिलाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता घोड़े की टापों की आवाज़ें करीब आती गईं और वो फटी फटी निगाहों से गार के मुंह की तरफ देख रही थी। फिर अचानक उसके चेहरे पर पाए जाने वाले खौफ और हरास के निशानात में तब्दीली आ गई। वहशत के बजाय उसका चेहरा फूल से खिल उठा। घोड़े की लगाम पकड़े खुद तारिक बिन ज़ियाद गार के अंदर दाखिल हो रहे थे और उनके हाथ में एक शमशीर बरहना भी मौजूद थी। शहजादी ने सवालिया अंदाज में तारिक बिन ज़ियाद की तरफ देखा तो तारिक बिन ज़ियाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा है जिसे मैंने दरिया पार छोड़कर ख़ुद को दरिया में छलांग लगा दी थी। तूफ़ान थम जाने के बाद ये मेरी तलाश करते हुए यहाँ चला आया। इंसान से तो जानवर ही बेहतर है जो अपने मालिक का वफादार तो होता है। ये कहकर तारिक बिन ज़ियाद बैठ गए और बैठते ही शहजादी से पूछा, तुमने अपने मतलब कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि तुम सिपाही हो, इससे ज़्यादा? तारिक बिन ज़ियाद ने जवाब दिया, इससे ज़्यादा जानकर तुमने क्या करना है? बस सिपाही हूँ और सिपाही सिपाही होता है। अगर मुनासिब समझो तो कुछ अपने मतलब बता दो। शहजादी ने उसी अंदाज़न कदर शरारतन के साथ जवाब दिया, बस शाही महल की कनीज़ हूँ और कनीज़ तो कनीज़ होती है। तारिक ने उसके मुंह से ये जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए सवाल किया, मेरा मकसद ये था कि अब तुम्हें कहाँ पहुँचाया जाए। इससे ज़्यादा वक्त तो गार में गुजारा नहीं जा सकता। आखिर मुझे भी तो अपने मालिक के सामने जवाबदेह होना है। सिपाही की शान वफादारी में ही है और मैं वफादारी को सब कामों से ज़्यादा अहमियत देता हूँ। शहजादी ने कहा, हाँ, वफा के बगैर इंसान उस फूल की मानद है जिसमें रंग व रूप तो होता है लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। सुबह की कसम, वफा ही इंसान की ज़िंदगी की मिराज है। सुबह की कसम के अल्फाज कुछ अजीबो गरीब थे, इसलिए तारिक बिन ज़ियाद सवालिया अंदाज में इस्तफार करते हुए बोले, तो तुम ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो? शहजादी ने जवाब दिया, हाँ, मैं ईसाई हूँ। और तुम? तारिक बिन ज़ियाद ने जवाब दिया, मैं मुसलमान हूँ। फिर उठते हुए कहा, आप चलने के लिए तैयार हो जाए, अब तो सवारी के लिए घोड़ा भी मौजूद है, गधे को तकलीफ़ नहीं करनी पड़ेगी। शहजादी ने संजीदगी से कहा, देखो सिपाही, वो एक मजाक था, आप दिल दुखाने वाली बात ना करो। अब तो हम रात और दिन की तरह मिलकर बिछड़ रहे हैं। सोचती हूँ तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी। काश तुम ईसाई होते तो क्या होता? तारिक ने सवाल किया। शहजादी ने जवाब दिया, अगर तुम ईसाई होते तो मैं तुम अपने बादशाह काउंट जोलिन की फ़ौज में मिला देती, लेकिन तुम मुसलमान हो और मुसलमानों ने 2 मरतबा सब्ता पर फ़ौज कुशी करके बादशाह को अपना दुश्मन बना लिया। वो मुसलमानों पर भरोसा नहीं करता। सिपाही, क्या तुम अपना मज़हब तब्दील नहीं कर सकते? तारिक ने कहकर लगाते हुए कहा, दीवानी है लड़की, मैं इस्लाम को सबसे बुलंद और सच्चा मज़हब समझता हूँ। फिर मुझे अपने मालिक के पास क्या तकलीफ़ है जो उसकी वफादारी से मुंह मोड़कर तुम्हारे बादशाह के पास आ जाऊँ। चलो उठो, मैं तुम्हें सब्ता की सरहद पर पहुँच कर चलाऊँ। शहजादी घोड़े पर बैठ गई और तारिक बिन ज़ियाद घोड़े को लेकर गार से बाहर निकले। इसके बाद घोड़ा दौड़ता रहा, सिर्फ घोड़े के टापों की आवाज़ आ रही थी। ऐसे लगता था जैसे दुनिया की सारी चीज़ें खामोश हों सिवाय उस घोड़े के जिस पर वो बैठकर सफ़र कर रहे थे। सारा सामान खामोश था। तारिक बिन ज़ियाद कुछ भी ना बोल रहे थे। एक तवील खामोशी के बाद शहजादी ने सकूत को तोड़ते हुए अपने हाथों की अंगूठी उतारी और तारिक बिन ज़ियाद की तरफ बढ़ाई और कहने लगी, सिपाही, ये अंगूठी हमें शहजादी ने दी थी, अपने पास रख लो, इसमें कीमती हीरा है। तारिक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम एहसान की कीमत अदा करना चाहती हो और हम एहसान करके बेचा नहीं करते। और फिर मुसलमानों की नज़र में सोने और हीरे की कीमत हुस्न अखलाक से ज़्यादा नहीं। तलवार चलाने वाले हाथों में हीरे की अंगूठी भली नहीं लगती। शहजादी ने अपनी अंगूठी तारिक बिन ज़ियाद की तरफ बढ़ाकर कहने लगी, सिपाही, तुम्हें इसकी ज़रूरत ना सही लेकिन औरत को ज़ेवर पहनने का शौक़ होता है, ये अंगूठी अपनी बीवी को दे देना। तारिक ने जवाब दिया, मैंने अभी शादी नहीं की। ये सुनकर शहजादी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। शायद वो इस बहाने ये मालूम करना चाहती थी कि सिपाही की शादी तो नहीं हुई। शायद वो इस सिपाही को अपने दिल के आईने में सजा चुकी थी। थोड़ी देर रोक कर शहजादी ने कहा, काश तुम्हारे और मेरे दरमियान मज़हब की दीवार ना होती। घोड़ा तेज़ रफ्तारी के साथ उस सड़क पर दौड़ता चला जा रहा था जो पहाड़ों के दरमियान बल खाता सब्ता की तरह रियासत की तरफ जा रहा था।
درخت اور ٹیلے پیچھے کی طرف بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے سبزہ دھل کر نکھرا نکھرا نظر آ رہا تھا، آسمان پر سورج کی چمک رہا تھا اور سڑک پر گرد و غبار کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر ایک دفعہ شہزادی نے فولاد کے جذبات رکھنے والے سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس واقعے کو زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ سپاہی، اگر زندگی میں تلوار چلوانے سے فرصت ملی تو کیا مجھے یاد کرو گے؟ میرا نام چاند ہے۔ طارق بن زیاد نے بات کاٹتے ہی کہا، یہ نام مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ جب بھی چاند پر نگاہ پڑے گی تم یاد آؤ گی، پھر تم ہو بھی چاند کی طرح حسین و جمیل، تمہاری صورت کا تصور کرتی دل میں چاندنی سی پھیل جاتی ہے۔ چلتے چلتے طارق بن زیاد نے گھوڑا روک لیا تو شہزادی نے سوال کیا، رک کیوں گئے سپاہی؟ طارق نے جواب دیا، یہ دریا سبتہ کی سرحد ہے اور اس پار عیسائیوں کی ریاست۔ اب ہم اس دریا کے کناروں کی طرح ہیں، کبھی نہ مل سکیں گے۔ سبتہ کے چاند کی شہزادی فلورنڈا نے کہا، ایسا نہ کہو سپاہی، بلکہ اس دریا نے تو ہمیں ملایا ہے۔ طارق بن زیاد نے جواب دینے کے بجائے گھوڑے کو دریا میں اتار لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں دریا کا پاٹ بھی کم چوڑا ہے اور گہرائی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ گھوڑا مالک کے اشارے پر پانی کے چھینٹے اڑاتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ آخر تھوڑی دیر بعد گھوڑا دوسرے کنارے پہنچ گیا اور دریا کی دوسری جانب پہاڑوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے کئی میدان پھیلے ہوئے تھے۔ یہ علاقہ ریاست سبتہ کا تھا۔ آخر طارق بن زیاد نے گھوڑے کو روک لیا اور کہا، چاند، یہ تمہارے شہر کی سرحد ہے، میرا گھوڑا لے جاؤ اور منزل پر پہنچنے کے بعد اسے چھوڑ دینا، میں یہاں اس کی واپسی کے انتظار میں ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، فضا خاموش تھی۔ شہزادی نے طارق بن زیاد کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آخر شہزادی نے کہا، بچھڑتے ہی یہ کچھ نہیں کہو گے سپاہی؟ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے دل کی ترجمان زبان کی بات کو آنکھوں میں رکھ دیا ہے اور تم آنکھوں کے اشاروں کو خوب سمجھ رہی ہو۔